बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हैदर फैज़ान। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडीज़ एकेडमी। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हम डिस्कस कर रहे हैं नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास सेकंड ईयर मैथमेटिक्स को, और हमारी डिस्कशन यूनिट नंबर 1 पे जारी है। आज हम एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इससे पहले के 2 लेक्चर्स में हमने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 को कंप्लीट सॉल्व किया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट्स, ड्रा द ग्राफ ऑफ द फंक्शंस। और पहला फंक्शन है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e की पावर 2x। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है इसकी डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर होती है, लेकिन इसकी रेंज हमेशा आपके पास नॉन नेगेटिव रियल नंबर होती है, सॉरी पॉजिटिव रियल नंबर होती है। ठीक है, क्योंकि e की पावर कुछ भी हो वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ना ही उसका आंसर 0 आ सकता है। ठीक है, क्योंकि e एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है 2.7182। तो आप अगर इसकी कोई भी पावर लेते हैं, नेगेटिव पावर भी अगर आप लेंगे, तो आप उसे रेसिप्रोकल में ले आए, ठीक है, तो आपके पास पॉजिटिव आंसर ही आएगा। तो इसके पहले ग्राफ को अगर हम डिस्कस करें तो इसकी डोमेन हमारे पास होगी डोमेन ऑफ e की पावर 2x इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर एंड रेंज ऑफ e पावर 2x इज पॉजिटिव रियल नंबर, और 0 टू इन्फिनिटी भी आप इसको लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, नेगेटिव की एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं कि यहाँ पर इसका आंसर नेगेटिव क्यों नहीं आ सकता। फॉर एग्जांपल, आप e की पावर -3 लेट कर लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूं, तो आप इसको 1/e की पावर 3 लिख सकते, और 1/e की पावर 3 को अगर आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें 1 शेल्फा के साथ e पावर 3, ठीक है, तो ये आपके पास क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर से जाएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो कभी भी इसका आंसर आपके पास नेगेटिव या 0 नहीं आ सकता। तो इसके ग्राफ के लिए स्टूडेंट्स हमने क्या किया है, इसके ग्राफ के लिए हमने डोमेन में कुछ वैल्यूज ली हैं, -2, -1.5, -1, -0.5, 0, 0.5 से लेकर 2 तक। तो रेंज में हमें कुछ इस तरह की वैल्यूज मिली है। अब अगर इसका ग्राफ हम बनाएं तो ये हमारे पास एक इस तरह की कर्व बनती है, और इस तरह की कर्व आप देखें कि हर वैल्यू के साथ साथ इसकी जो रेंज है वो भी बढ़ती चली जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ आल्सो e पावर 2x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, कि ये हमारे पास एक इंक्रीजिंग फंक्शन भी है। इंक्रीजिंग फंक्शन कौन सा होता है, जो हर वैल्यू के बढ़ने के साथ साथ खुद भी बढ़ जाए। तो ये था आपके पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट में। जी स्टूडेंट्स, अगेन आपके पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और इस बार एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e की पावर 0.5x। तो एज यूजुअल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इसकी डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर होगी। आप कोई भी रियल नंबर यहाँ पे पुट करवा सकते हैं, जिसकी वजह से ना ये तो इन्फिनिटी बन सकता है और ना ही आयोटा की फॉर्म में जा सकता है। तो आप यहाँ लिखेंगे कि डोमेन ऑफ e पावर 0.5x is set of real number and range of e power 0.5x is पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, या r के ऊपर आप पॉजिटिव का साइन भी डाल सकते हैं। और ये भी आपके पास क्या है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, वैसे अगर आप एप्लीकेशंस की बात करें तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस जो हैं वो बिजनेस ग्रोथ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। किसी भी बिजनेस की ग्रोथ को अगर देखना हो तो फिर हम उसमें देखते हैं कि एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर रहा है, यानी कि वो बिजनेस अगर तरक्की कर रहा है तो हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं कि देयर इज एक्सपोनेंशियली ग्रोथ रेट इन द बिजनेस। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चेंज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसकी कर्व भी आपके पास यही होगी। इसकी वैल्यूज कैसे निकालनी है हमने, फॉर एग्जाम्पल आपके पास पहली वैल्यू है -2, तो आप लिखेंगे, ये कैलकुलेटर पे आप अल्फा के साथ ये प्रेस करेंगे तो ई ऑपरेट हो जाएगा आपके पास। ठीक है, ई की पावर अगर आपने लेनी है -2, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आएगा 0.13, यानी y पॉजिटिव 0.13, यहाँ पे 0 से थोड़ा सा ऊपर। इसी तरह करते करते ये वैल्यूज जब आप प्लॉट करेंगे तो इनको मिलाने से आपके पास इस तरह का एक ग्राफ बनेगा। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ e पावर 0.5x। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 पे। जी स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है हमारे पास f of x इज इक्वल टू 2 माइनस e की पावर x। इसकी डोमेन और रेंज को आपने बड़ी तसल्ली के साथ समझना है स्टूडेंट्स। ये एमसीक्यूज के सूरत में भी पेपर में आ सकता है, और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसकी डोमेन और रेंज इतनी इजी नहीं है।
तो अगर हम इसकी डोमेन की बात करें तो इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर 2 माइनस ई की पावर एक्स की डोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर होगी। मैं बारहा ये कह चुका हूँ कि हम डोमेन के लिए सिर्फ और सिर्फ एक्स वाले फंक्शन को देखते हैं कि इसमें क्या वैल्यू पुट हो सकती है, उसके साथ क्या आ रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता डोमेन के लिए। तो हम यहाँ लिखेंगे कि डोमेन ऑफ e की पावर x belongs to set of real number. This implies 2 minus e की पावर x also belongs to real numbers. ठीक है, डोमेन ऑफ यहाँ लिखेंगे डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज ऑल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर। बट रेंज की जहां तक बात है, रेंज को बड़े ध्यान से स्टूडेंट्स आपने देखना है, क्योंकि यहाँ रेंज इफेक्ट हो जाएगी। रेंज इफेक्ट होती है जब आपके फंक्शन के साथ कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही हो, ऐड हो रही हो, सब्ट्रैक्ट हो रही हो या डिवाइड हो रही हो, तो रेंज इफेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पर 2 जो है वो 2 में से ये पूरी चीज माइनस हो रही है, तो इट मीन्स कि आंसर के ऊपर कुछ ना कुछ फर्क आएगा। यहाँ आंसर आपका पॉजिटिव नंबर्स नहीं रहेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि e की पावर x जो इन्वॉल्व है इसकी रेंज क्या है। एज e की पावर माई x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, और आप इसकी जगह पे लिख सकते हैं e की पावर x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमने ना लेट कर लेना है। हम लिखते हैं लेट y इज इक्वल टू 2 माइनस e की पावर x। ठीक है, ये हमने फंक्शन को y के इक्वल लेट कर दिया। हमें इसकी डोमेन का पता है कि e की पावर x जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर से, x जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो जैसे ही हम कहते हैं कि एज x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, कि क्योंकि आपके पास तो सेट ऑफ रियल नंबर्स में सबसे पहली चीज क्या आती है, यहाँ पे अगर आप रियल नंबर्स को दूसरी तरह से लिखना चाहें तो आप इसको माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिख सकते हैं। तो जैसे ही आप नेगेटिव इन्फिनिटी को आपका x अप्रोच करेगा तो e की पावर जो x है वो क्या बन जाएगा, e की पावर माइनस इन्फिनिटी बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी किसको अप्रोच करता है, 0 को। जैसे ही आप यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर रखेंगे, आपका नेगेटिव नंबर्स में बहुत छोटा नंबर, तो ये आंसर आपका किसको अप्रोच कर जाएगा, 0 को, बिकॉज e की पावर माइनस इन्फिनिटी लीड्स टू 0। ये कैसे 0 होता है, अगर आप e की पावर माइनस इन्फिनिटी को सॉल्व करें 1 ओवर e की पावर इन्फिनिटी, तो 1 ओवर e की पावर अनडिफाइंड इज 0, तो ये वाली पूरी चीज 0 को अप्रोच करेगी। तो अगर e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 को अप्रोच कर रहा है, तो इससे ये बात साबित हुई कि 2 माइनस e की पावर 2 माइनस 0 विल लीड्स टू 2। यानी कि एक बात यहां से समझ आ गई कि जैसे ही आपके नंबर्स माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेंगे, आपका फंक्शन किस पे स्टिल हो जाएगा, 2 पे जाके स्टिल हो जाएगा। इसी तरह का एक फंक्शन हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था, 2 माइनस एक्स की पावर माइनस 1 ओवर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वहां पे फिर हमने क्या कहा था कि जैसे ही हमारा फंक्शन इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, 1 ओवर इन्फिनिटी 0 हो जाता है और फंक्शन 2 पे एसिम्पटोट हो जाता है। तो सिर्फ फर्क ये है कि वो ग्राफ थोड़ा सा स्टिल इस तरफ बना था 1.2 में। तो यहाँ पे ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए कि जैसे ही आपकी वैल्यूज माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगी, इसमें e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 को अप्रोच करेगा, और जब ये वाली चीज 0 को अप्रोच करेगी तो फिर ये फंक्शन आपका 2 माइनस 0 यानी कि 2 को अप्रोच कर जाएगा, नॉट एग्जैक्टली 2, अप्रोचेस टू 2। अच्छा, ये तो पता चल गया कि रेंज में पहला नंबर इसका क्या होगा, 2 की तरफ जाएगा। अच्छा, नाउ एज x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, लेकिन जब आप बड़े नंबर पुट करेंगे तो e की पावर जो इन्फिनिटी है वो किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, यानी कि ये वाली चीज इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी। और इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर होता है, 2 से तो बहुत ही बड़ा नंबर है। ठीक है, दिस इंप्लाइज माइनस इन e की पावर इन्फिनिटी अप्रोच टू माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, दोनों तरफ माइनस आ गया, लेकिन फंक्शन बनाने के लिए इसमें दोनों तरफ 2 ऐड करना है। दिस इंप्लाइज 2 माइनस e की पावर इन्फिनिटी अप्रोचेस टू 2 माइनस इन्फिनिटी किसको बनेगा, माइनस इन्फिनिटी बनेगा। तो एक बात और साबित होगी कि जैसे ही आप नेगेटिव नंबर पुट करेंगे तो आपका फंक्शन जो है वो 2 को अप्रोच करेगा, और जैसे ही आप पॉजिटिव नंबर पुट करेंगे आपका फंक्शन माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। ठीक है, तो इसको आप यूं लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस के साइंस पहले आते हैं, तो आप इसको माइनस इन्फिनिटी से 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में आप इसको क्या रहने दें, 2 से माइनस इन्फिनिटी ही रहने दें। इससे एक लेआउट बना रहेगा कि जैसे ही आप नेगेटिव नंबर्स पुट करवाएंगे आपका फंक्शन 2 की तरफ रहेगा, और जैसे ही आप पॉजिटिव नंबर पुट करवाएंगे आपकी वैल्यूज जो है वो नेगेटिव की तरफ
मूव करना शुरू कर जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे हम इसकी एक लाइव डेमो भी देख लेते हैं, फिर ग्राफ की तरफ चलते हैं। ये देखें, हमने यहाँ पे फंक्शन में कुछ नेगेटिव डोमेन्स ली हैं और कुछ पॉजिटिव डोमेन्स ली हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं पहला नंबर यहाँ पे -5 पुट करता हूँ इस फंक्शन में, तो वो क्या बनता है, 2 माइनस ई की पावर -5। तो देखें बच्चों, नेगेटिव नंबर के लिए आंसर कहाँ जा रहा है, 1 2 के करीब करीब। अच्छा, मैं यहाँ से कोई बड़ा नंबर लेता हूँ, 500 ले लेता हूँ। तो देखें, जैसे ही हमने बहुत छोटा नेगेटिव नंबर पुट करवाया, ठीक है, तो यहाँ पे आपका फंक्शन किसको अप्रोच कर गया बच्चों, 2 को अप्रोच कर गया। तो यही बात हमने यहाँ पे साबित की है कि अगर आप कोई नेगेटिव में बहुत बड़ा नंबर पुट करवाते हैं तो आपका फंक्शन 2 को अप्रोच करेगा। अच्छा, अब यहाँ पे हम पॉजिटिव नंबर पुट करवाते हैं। पॉजिटिव से मुराद, चले मैं यहाँ पे +5 पुट करता हूँ, तो आप देखेंगे आपका आंसर माइनस में होगा। ये देखें, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही आप पॉजिटिव नंबर्स पुट करेंगे आपका आंसर माइनस की तरफ जाएगा। सो दिस इज द डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर एंड रेंज इज दिस। ठीक है बच्चों, तो ये आपने याद रखना है। अब ग्राफ से देखते हैं कि क्या हमारी बात दुरुस्त है। देखें, जैसे ही हमने -5 पुट किया, फंक्शन 2 पे अप्रोच किया, -4 किया, 2 से थोड़ा कम, -3 पे पुट किया तो 2 से थोड़ा सा और कम। चलते चलते जैसे ही हमने पॉजिटिव करना शुरू किया, 1 पे किया, तो देखें ये y के लिए नेगेटिव होना शुरू हो गया। और चलते चलते जैसे ही हम नंबर बढ़ाएंगे तो ये और छोटी होती जाएंगी वैल्यूज। ठीक है, ये -y है और ये 0 से ऊपर +y है। ठीक है बच्चों, तो इसका ग्राफ आपके पास कुछ इस तरह का फंक्शन बन रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अब इसके नेक्स्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, ये है पार्ट नंबर 4। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें भी हमें सबसे पहले डोमेन और रेंज को समझना होगा कि डोमेन और रेंज इसमें क्या होगी। डोमेन की जहां तक बात करें स्टूडेंट, तो इसमें ई इन्वॉल्व है। ई की पावर में डोमेन कुछ भी हो, सॉरी वैल्यू कुछ भी हो, वो पॉजिटिव ही रहती है। सॉरी, हम कोई भी रियल नंबर यहाँ पे पुट करवा सकते हैं। तो इसकी जो डोमेन है, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, वो आपके पास रहेगी सेट ऑफ रियल नंबर्स और -∞ टू ∞। रेंज की जहां तक बात है, तो सबसे पहले हम इसको वायलेट कर लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि हमारी रेंज क्या बनती है। जी बच्चों, सबसे पहले हम नेगेटिव इन्फिनिटी पुट करवाते हैं। जरा हम कहते हैं कि एज एक्स अप्रोचेस टू -∞, तो बच्चों e की पावर -2 इंटू -∞ क्या बन जाएगा, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, प्लस हो जाएगा। तो ये बन जाएगा e की पावर इन्फिनिटी, और e की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। ठीक है, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे e की पावर इन्फिनिटी को अप्रोच करता है और इन्फिनिटी के अंदर अगर आप 1 ऐड भी करवा दें, दिस इंप्लाइज 1 प्लस e की पावर -2x विल आल्सो लीड्स टू इन्फिनिटी। यानी कि नेगेटिव नंबर्स के लिए आपका जो ये फंक्शन है, ये किसको अप्रोच करेगा, अनडिफाइंड को अप्रोच करेगा। ठीक है, यानी कि ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम पॉजिटिव नंबर पुट करवाते हैं। नाउ एज x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, जैसे ही x पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, तो बच्चों e के साथ तो -2 है और यहाँ पे अगर हम पॉजिटिव इन्फिनिटी पुट करते हैं तो ये तो आपके पास -∞ बन जाएगा। ठीक है, अब e की पावर -∞, आपको पता है कि आप इसे 1/e की पावर इन्फिनिटी करते हैं तो ये किसको अप्रोच करेगा, 0 को। और 0 के अंदर अगर आप 1 ऐड कर दें तो ये बन जाएगा 1। तो इसका मतलब ये हुआ, दिस इंप्लाइज 1 प्लस 0 विल अप्रोच टू 1। तो एक बात और क्लियर हो गई कि जैसे ही आप कोई पॉजिटिव नंबर्स यहाँ पे पुट करवाएंगे, आपका फंक्शन 1 की तरफ एसिम्प्टोट हो जाएगा। 1 से बड़ा आंसर नहीं आएगा इस फंक्शन का। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो रेंज है, देखिए रेंज नेगेटिव इन्फिनिटी के लिए क्या आई थी, इन्फिनिटी आई थी, और पॉजिटिव इन्फिनिटी के लिए क्या आई थी, 1 आई थी। सो देयर इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, अब हम इसको ग्राफ से देखते हैं। देखिए बच्चों, जैसे ही हमने पॉजिटिव नंबर्स पुट करवाना शुरू किए, 1 2 3 4, मैं यहाँ पे इसका डेमो आपको दे देता हूँ। लाइक 1 प्लस शिफ्ट के साथ e पावर -2, और कोई पॉजिटिव नंबर आप माइंड में सोच लें। लेट से मैं 15 पुट करवा रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि इसका आंसर 1 के करीब होगा। देखिए 1 ही आ गया। और छोटा नंबर कोई पुट करवाते हैं, लाइक 5 करवाता हूँ, तो देखिए 1.0045। जैसा आप पॉजिटिव नंबर पुट करवाएंगे, आपका फंक्शन जो है वो 1 की तरफ ही अप्रोच करेगा। 1 से बड़ा आंसर कभी भी आपका नहीं आ सकता। लेकिन जैसे ही आप नेगेटिव नंबर्स पुट करवाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कोई -15 पुट करवा देता हूँ।
ठीक है, तो आप देखेंगे कि आंसर कितना बड़ा आ गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको 5 ही रखता हूँ, -5, तो आप देखेंगे कि ये कितना बड़ा आंसर है। तो इसका मतलब जैसे ही आप नेगेटिव नंबर्स पुट करवाएंगे, आपका फंक्शन y में इन्फिनिट टाइम्स निकल जाएगा। तो यहाँ से भी आपके पास डोमेन और रेंज की क्लैरिटी साबित हो जाती है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन एंड दिस इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। तो उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 5 है हमारे पास, लॉग फंक्शन है ln ऑफ 2x। तो एक नोट आपने यहाँ पर लिख लेना है, जैसे एक्सपोनेंशियल के लिए डोमेन की रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है, कि सेट ऑफ रियल नंबर हो सकती है और रेंज पॉजिटिव। इसी तरह लॉग और एक्सपोनेंट दोनों एक दूसरे के एंटी प्रोसेस में चलते हैं। ठीक है, जैसे एक्सपोनेंशियल के लिए डोमेन होती है सेट ऑफ रियल नंबर, रेंज होती है 0 टू इन्फिनिटी। लॉग के लिए ये उलट हो जाता है, लॉग के लिए डोमेन रिस्ट्रिक्ट हो जाती है 0 से इन्फिनिटी और रेंज -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आ सकती है। ठीक है, बिकॉज ई एंड लॉग बोथ आर दी कैंसिलेशन ऑफ ईच अदर। ठीक है, ये दोनों के एंटी लॉगरिथम में चलती है बात। तो हम यहां लिखते हैं कि एज डोमेन ऑफ, ये मैं जर्नल लिख रहा हूं ताकि आपको पेपर में भी काम आ सकते हैं। डोमेन ऑफ ln x इज 0 टू इन्फिनिटी और पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, नेगेटिव नंबर्स के लिए लॉग जो है वो अनडिफाइन होता है। और इसी तरह इसकी जो रेंज है, रेंज ऑफ ln x, खाली ln x की बात कर रहा हूं, इज सेट ऑफ रियल नंबर और -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। जबकि एक्सपोनेंशियल में ये डोमेन होती थी और ये रेंज होती थी, तो दोनों एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। अब बच्चों ये तो हो गया नोट। अब आ जाए इस फंक्शन की तरफ। इस फंक्शन में क्या है, सिर्फ x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो डोमेन में सिर्फ आपने x को देखना होता है, इसके साथ जो भी मल्टीप्लाई हो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो हम यहाँ लिखेंगे कि एज डोमेन ऑफ ln 2x इज पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है बच्चों, और जैसे ही आप यहाँ पे 0.0001 पुट करवाते हैं ना, तो आपके पास देखेंगे कि नेगेटिव आंसर आ जाएगा। ठीक है, या कोई और छोटा नंबर 0 से पुट, तो 0 से बड़ा और 1 से छोटा, तो देखिए नेगेटिव की तरफ जा रही है बात। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो रेंज है, रेंज ऑफ ln 2x इज सेट ऑफ रियल नंबर, कि नेगेटिव आंसर भी आ सकता है और पॉजिटिव आंसर भी आ सकता है। तो ये है स्टूडेंट्स आपके पास इसकी डोमेन और रेंज। अब अगर आप इसकी ग्राफ को देखें तो हमने यहाँ पे कुछ वैल्यूज ली हैं। अब रेंज जो है ना वो क्या है, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, लेकिन डोमेन क्या है, वो 0 से इन्फिनिटी। तो इसका मतलब आप 0 से बहुत छोटा कोई नंबर पुट करवा सकते हैं, लेकिन 0 पुट नहीं करवा सकते। लाइट से यहाँ पे कोई नंबर है तो उसके लिए आपको नेगेटिव वैल्यू यहाँ मिलेगी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से ये एसिम्पटोट रहता है 0 वाले एक्सिस के ऊपर। ठीक है, 0 को टच नहीं करता, लेकिन ये 0 के बिल्कुल साथ साथ वाली लाइन पे चलता चला जाता है, और इस तरह से इसका ये ग्राफ बनता है। एंड दिस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है बच्चों, तो ये छोटी वैल्यू के लिए छोटा आंसर, बड़ी वैल्यू के लिए बड़ा आंसर आपको देगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट है आपके पास पार्ट नंबर 6, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस 1। अगर हम इसकी डोमेन की बात करें तो यहाँ पे भी लॉग है, लॉग हो या ln हो, दोनों एक एक नेचुरल लॉगरिथम है, एक बेस 10 का लॉगरिथम है, लेकिन दोनों नेगेटिव वैल्यूज के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होते। तो यहाँ पे x के साथ कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे इसकी डोमेन कुछ ना कुछ चेंज हो सकती है। अब यहाँ पे अगर आप देखें कि डोमेन इज वैलिड इफ x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, के डोमेन के लिए जरूरी है कि ये चीज हमेशा क्या हो, पॉजिटिव हो, ये क्या हो, पॉजिटिव हो। ठीक है, तो ये पॉजिटिव तभी होगा जब हम इसको ग्रेटर देन 0 लिखेंगे, और यहां से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन डिफाइन है फॉर ऑल दोज वैल्यूज विच आर ग्रेटर देन -1, जो -1 से बड़ी हैं। मींस माइनस के 0.999 पे भी ये डिफाइन होगा, लेकिन जैसे ही वैल्यू 1 होगी, -1 होगी, -1 प्लस 1 0 होगा, और ln log ऑफ 0 इन्फिनिटी हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपके पास डोमेन में रिस्ट्रिक्शन क्या लगी कि आपने -1 से बड़ी वैल्यूज पुट कर रही है। तो इसका मतलब यहाँ इसकी डोमेन हुई, डोमेन इज -1 टू इन्फिनिटी। आप यहाँ पे कोई भी नंबर पुट करवा सकते हैं जो -1 से बड़ा और इन्फिनिटी से छोटा हो। ठीक है, अच्छा अब इसकी रेंज की बात करते हैं। जब आपने यहाँ पे नंबर पुट करवा दिए, अगर आप यहाँ पे -1 से कोई छोटा नंबर पुट करवाएं, लेट से log -0.9999, ठीक है, +1,
और इसका आंसर अगर आप निकालें तो नेगेटिव में जा रहा है, तो इसका मतलब इसकी जो रेंज है वो हो सकती है नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। दोनों आंसर इसके पॉसिबल हैं। अब 0 से 1 -1 से छोटे सॉरी बड़े कितने नंबर्स हैं ये तो हमें नहीं पता। 0 और -1 के दरमियान भी बिलियंस ऑफ नंबर्स हैं, तो हर एक में नेगेटिव आंसर मिलना इस बात का सबूत है कि आपके पास कोई भी नेगेटिव रियल नंबर आंसर आ सकता है। तो स्टूडेंट्स ये हमने यहाँ पे इसका ग्राफ बनाया है। हमने -1, ये देखिए ये -2 है, यहाँ पे कहीं -1 है। हमने बहुत इस तरफ 0 से -1 और 0 के दरमियान कोई बहुत छोटे नंबर से वैल्यू शुरू की है, जिससे हमारा ग्राफ चलते चलते नेगेटिव नंबर से होता होता पॉजिटिव की तरफ मूव कर गया। तो ये इसका ग्राफ है स्टूडेंट्स, और ये भी एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसकी डोमेन और रेंज बस इंपॉर्टेंट थी। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 पे। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 7 है 3 + log x। अब यहाँ पर डोमेन में जो देखें x वाला फंक्शन है उसके साथ कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, जैसे पिछले क्वेश्चन में x के अपने साथ log 1 ऐड हो रहा था, तो यहाँ पे x अकेला है। इसका मतलब जो डोमेन इसकी होगी वही डोमेन इस पूरे फंक्शन की होगी। तो हम यहाँ लिखते हैं डोमेन ऑफ 3 + log x इज सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इसकी डोमेन क्या होगी, पॉजिटिव रियल नंबर्स होगी और 0 से लेकर इन्फिनिटी तक होगी। मैं फिर एक दफा अपनी बात को क्लियर कर दूं कि डोमेन तब इफेक्ट होती है जब इस x वाली वैल्यू के साथ एंगल में कुछ ना कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो। अगर पूरे फंक्शन के साथ कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो तो उससे डोमेन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये थी स्टूडेंट्स आपके पास इसकी डोमेन। अब इसकी रेंज की बात कर लेते हैं। तो रेंज स्टूडेंट्स देखें, जैसे ही आप यहाँ पे कोई नंबर पुट करवाएंगे 0 से छोटा, तो आपके पास नेगेटिव नंबर कोई बहुत बड़ा आ सकता है। ठीक है, तो 3 में से अगर वो नेगेटिव नंबर माइनस होता है तो नेगेटिव आंसर ही आपके पास आएगा। तो इसकी जो रेंज है वो आपके पास क्या होगी, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आ सकती है। तो स्टूडेंट्स ये इसकी डोमेन और ये इसकी रेंज है। और अब यहाँ पे हमने इसके लिए वैल्यूज ली हैं। देखें 0 से लेकर 10 तक हमने 2 इंटरवल के गैप से वैल्यू ली है ग्राफ में, और हमने 0 से बहुत स्लाइटली वैल्यू स्टार्ट करवाई है। तो आपको नजर आ रहा होगा कि 2 को ग्राफ ने टच नहीं किया। ठीक है, ग्राफ ने यहाँ से इसको स्टार्ट किया है। तो जैसे ही स्टूडेंट्स आप बहुत छोटा कोई नंबर लेंगे लाइक 0 पॉइंट समटाइम्स 0x, तो अगर हम इसको सॉल्व करें लाइक 3 + log ऑफ, मैंने x की जगह 0 पॉइंट इतने टाइम्स 1 ले लिया। ठीक है, तो आप देखें कि आपका आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव की तरफ अप्रोच कर रहा है। जिस तरह ही आप 0 से और करीब नंबर लेंगे कि आपका आंसर नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो यहाँ हमने जो है वो आंसर 0 पॉइंट यूं समझ लें कि 1 लिया है, तो दैट्स वाई हमारा आंसर जो 2 के बहुत ज्यादा करीब था, और इस तरह से हमारा ये ग्राफ बना है। अगर हम मजीद 0 के करीब करीब वैल्यूज लें 0.01 उनका भी ग्राफ प्लॉट करें, तो हमारा ये जो ग्राफ है ये इस तरह से एसिम्पटोट हो जाएगा इन्फिनिटी की तरफ। तो ये था स्टूडेंट्स आपके पास पार्ट नंबर 7। चलते हैं पार्ट 8 पे। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 8 में 2 क्वेश्चन है दरअसल। ठीक है, दोनों एक दूसरे के एंटी प्रोसेस में दिए गए हैं। एक है e की पावर 0.6x और एक है ln ऑफ 0.6x। तो e पावर 0.6x बिल्कुल उसी तरह से है जैसे e की पावर 0.5x आप करके आए हैं पार्ट नंबर 2 में। तो ठीक है, जैसे यहाँ पे इसकी डोमेन, वहां पे इसकी डोमेन सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर थी, यहाँ पे भी इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन आप रियल नंबर्स पुट करवा सकते हैं। e की पावर 0.6x में सारे के सारे रियल नंबर्स पुट हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी रेंज क्या होगी आपके पास, वो पॉजिटिव रियल नंबर्स होगी। ठीक है, एक्सपोनेंशियल की डोमेन क्या होती है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, रेंज होती है सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। और ये है स्टूडेंट इसका ग्राफ। ठीक है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये वैल्यूज हमने ली हैं -4, -2, 0, 2 और 4, और उसके लिए हमारे जो आंसर मिले हैं उनको हमने ग्राफ पे प्लॉट कर लिया। ये ग्राफ पेपर की मदद से आप प्लॉट कर सकते हैं। अब अगर आ जाए इसके साथ वाले फंक्शन पे, इसकी डोमेन की अगर हम बात करें, तो अब जो डोमेन यहाँ पे होगी वो यहाँ पे रेंज का किरदार अदा करेगी, क्योंकि ln और e एक दूसरे के एंटी प्रोसेस में चलते हैं। तो हमने ये पढ़ा था कि डोमेन ऑफ ln ऑफ x क्या होती है, पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो 0.6x भी क्या होगी, पॉजिटिव रियल नंबर्स होगी। ठीक है, और रेंज क्या होगी, रेंज ऑफ ln ऑफ 0.6x वो आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर होगी। कुछ भी आंसर आपके पास आ सकता है। तो जो ln
फंक्शन की डोमेन होती है वो दरअसल एक्सपोनेंशियल की रेंज होती है, और जो ln की रेंज होती है वो दरअसल एक्सपोनेंशियल की डोमेन होती है। बोथ आर द इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। इसका ग्राफ अगर आप देख लें तो इसका ग्राफ हमने कुछ यूं बनाया हुआ है कि हमने पॉजिटिव वैल्यूज ली हैं और उसके लिए हमें y की नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव की तरफ मूव करता हुआ ग्राफ मिला है। तो ये था स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट सोल्यूशन। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें तो आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। अगर आप बुक सामने रखें तो द नंबर ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क एन इन मिलियंस परचेज्ड ईच ईयर इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली, के कुछ कॉम्पैक्ट डिस्क हैं जिनकी नंबर ऑफ परचेज जो है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रही है, और उसका फंक्शन आपको ये दिया गया है और बताया गया है कि अगर आप टी को 0 पुट करते हैं इसके अंदर तो जो आंसर होगा वो आपके पास 2024 की सेल होगी। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ देखें तो अगर मैं टी को 0 पुट करता हूँ 7.5 इंटू 6 पावर 0.5 इंटू 0, तो ये मेरे पास जो आएगा 7.5 आंसर, ये 7.5 मिलियन आंसर होगा ईयर 2024 की परचेज का। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आपको एक फंक्शन दिया गया है सीडी डिस्क की परचेज का, जो कि आपको मिलियंस में बता रहा है कि इतने मिलियंस डिस्क जो हैं वो परचेज आउट हो रही हैं। ठीक है, अब आपसे उसने पूछा है कि आफ्टर व्हाट अमाउंट ऑफ टाइम 1 बिलियन डिस्क सोल्ड, तो अब आपने टाइम टी की वैल्यू बतानी है, वो टाइम जिसमें 1 बिलियन डिस्क जो है वो सोल्ड हो रही हो। 1 बिलियन कितने के होते हैं स्टूडेंट्स, याद रखें 1 मिलियन जो है वो 10 lakhs का होता है। ठीक है, तो 1 बिलियन के अंदर 1000 मिलियंस होते हैं। मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊं कि एज 1 मिलियन, ठीक है, इज इक्वल टू 10 lakhs। अच्छा, 100 lakhs के कितने हुए फिर 10 मिलियंस हो गए। ठीक होगी बात। और 10 मिलियंस का कितने हो गए स्टूडेंट्स, 1 करोड़ भी होता है अगर मैं सादे लफ्जों में बात करूं। अच्छा, और 1 करोड़ में कितने 1 बिलियन में कितने करोड़ होते हैं, तो 1 बिलियन इज इक्वल टू 100 करोड़। और अगर हम इसे मिलियन में चेंज करें तो करोड़ की जगह हम क्या रख सकते हैं 10 मिलियन, तो 100 इंटू 10 मिलियंस इज इक्वल टू 1000 मिलियंस। तो अब बच्चों 1 बिलियन के अंदर 1000 मिलियंस होते हैं। तो दूसरे लफ्जों में उसने आपसे पूछा हुआ है कि बताएं कि 1000 मिलियंस कितने ईयर्स में सेल होंगी। ठीक है, तो हमने करना क्या है, नाउ लेट जो हमें परचेज फंक्शन एन ऑफ टी दिया हुआ है उसको हम लेट करते हैं कि वो कितना है 1000 मिलियन है। ठीक है, तो अब फंक्शन ये है स्टूडेंट्स, हम इसको सॉल्व करते हैं। हम लिखते हैं कि 1000 इज इक्वल्स टू 7.5 इंटू 6 ई की पावर 0.5 टी। अगर इसको सॉल्व करें तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1000 डिवाइडेड बाय 7.5, दिस इज 133.33। अगर ये हम डिवाइड करवाते हैं ना 100 के नीचे तो ये बनता है 133.33। इसको मैं बार लिख देता हूं क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस है, इक्वल टू 6 इंटू 6 की पावर 0.5 टी। अब स्टूडेंट्स किसी भी पावर को पहले लाने के लिए हम क्या करते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग, हमने टी की वैल्यू फाइंड करनी है, ln ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ ln ले लें। ln ऑफ 133.33 बार इज इक्वल टू ln ऑफ 6 ई की 6 पावर 0.5 टी। तो पावर हमेशा लॉग से पहले आती है। 133.33 इज इक्वल टू 0.5 टी ln ऑफ 6। तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट, ये बन जाएगा आपके पास ln ऑफ 133.33 बार ओवर ln ऑफ 6 इज इक्वल टू 0.5 टाइम्स टी। हमने ये जो ln है इसको डिवाइड करवा दिया इसके नीचे। अब यहां देखें ln ऑफ आंसर डिवाइडेड बाय ln ऑफ 6। ठीक है, तो ये क्या बना हमारे पास स्टूडेंट्स 2.73। ये जो आंसर आ गया वो है 2.73075 इक्वल टू 0.5 टी। हमें तो टी का आंसर चाहिए, लिहाजा 0.5 को डिवाइड करवाना होगा।
2.73075 ओवर 0.5 इज इक्वल टू टी। इसको हम डिवाइड कर देते हैं 0.5 से, तो टी आ गया 5.46 ईयर्स। सो टी इज इक्वल टू 5.46 ईयर्स। ठीक है स्टूडेंट, तो 5.46 ईयर्स जो है अप्रोक्सीमेटली इतने सालों के बाद 1 बिलियन डिस्क जो है वो सोल्ड होंगी। तो हम यहाँ इसका आंसर लिखते हैं अप्रोक्स 5.46 ईयर्स आफ्टर व्हाट, आफ्टर 2024, यानी टी इज इक्वल टू 0 के लिए तो 2024 का ईयर था ना, तो 2024 1 बिलियन डिस्क सोल्ड, 1 बिलियन डिस्क सोल्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 2024 के बाद 5.46 ईयर लगा लेना, तो ये तकरीबन 2029 और 2030 का मिड बनता है। ठीक है, तो ये था इसका पार्ट 1। चलते हैं इसके पार्ट बी पे। जी स्टूडेंट्स, पार्ट बी में कहा गया है डबलिंग टाइम। डबलिंग टाइम क्या होता है? देखिए, डबलिंग टाइम होता है कि आपका एन ऑफ टी जो है ना वो 2 टाइम्स कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं, ये एक एग्जांपल भी आपकी बुक में मौजूद है। हम लिखते हैं टू फाइंड दी डबलिंग टाइम, यानी कि सेल डबल कितने में हो रही है, कितने ईयर्स में हो रही है। डबलिंग टाइम वी रिप्लेस, हम रिप्लेस कर देंगे टी को किससे, कैपिटल टी से, एंड एन ऑफ टी बाय 2 टाइम्स एन ऑफ टी। ठीक है, एन ऑफ टी को हमने 2 टाइम्स एन ऑफ टी से। अब जरा मुझे ये बताएं कि एन ऑफ टी 0 के लिए कितना निकाला था हमने स्टार्ट में आपको बताया था ना कि अगर मैं यहाँ पे एन ऑफ टी फॉर 0 ईयर्स निकालता हूँ, टी को अगर मैं 0 पुट कर दूं यहाँ पे इस फंक्शन में, ठीक है, ये वाला जो फंक्शन लिखा हुआ है आपके पास, ये अगर मैं यहाँ पे इसको 0 पुट कर दूं, ठीक है, तो ये इनिशियल क्या बन जाएगा, 7.5 बन जाएगा। 7.5 का डबल क्या होता है, 15। तो हम यहाँ क्या लिखते हैं कि एज एन ऑफ टी इज इक्वल टू 7.5 फॉर इनिशियल मतलब 0 के लिए, इनिशियल टाइम, एंड 2 टाइम्स एन ऑफ टी मीन्स 15, 2 टाइम्स 7.5 इज इक्वल टू 15। ठीक हो गया बच्चों, ये बन गया 20। अब फॉर्मूला के हमने क्या लिखना है, फॉर्मूला हमने रिप्लेस करना था 2 टाइम्स एन ऑफ टी, एन ऑफ टी को रिप्लेस करते 2 टाइम्स एन ऑफ टी, आगे क्या है 7.5 ln ऑफ, सॉरी ln नहीं है, 7.5 6 था, 6 की पावर 0.5 टाइम्स कैपिटल टी। दिस इज दी डबलिंग पीरियड फॉर्मूला। ये आपकी बुक में एग्जांपल में भी मौजूद है कि डबलिंग के लिए हम करते क्या है, स्मॉल टी को कैपिटल टी से रिप्लेस करते हैं फंक्शन में, और एन ऑफ टी की इनिशियल वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। तो एन ऑफ टी की इनिशियल वैल्यू फॉर टी इज इक्वल टू 0 क्या थी, 7.5, उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो 15 हो गया। तो ये हमारा फार्मूला है, वैल्यूज पुट करते हैं। 2 एन टी कितना निकाला है हमने, 15, 7.5 6 इंटू 0.5 टाइम्स टी, डिवाइड करवाएं तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, बिकॉज 15 डिवाइडेड बाय 7.5 क्या होता है, 2 इज इक्वल टू 6 0.5 टाइम्स टी। उसी तरह से स्टूडेंट्स दोनों तरफ लॉग ले लें, ln ऑफ 2 इज इक्वल टू 0.5 टाइम्स टी ln ऑफ 6, तो ln ऑफ 2 बाय ln ऑफ 6 करेंगे इज इक्वल टू 0.5 टी रह जाएगा। अगर मैं यहीं पे इसको सॉल्व करूं तो ये बनता है ln of 2 divided by ln of 6 divided by ln of 6 कितना आया, 0.38 दिस और 0.3868 इज इक्वल टू 0.5 टी। तो हमने इसको डिवाइड करना है 0.5 से, सो टी इज इक्वल टू 0.77 ईयर्स। तो बच्चों जो भी इनिशियल वैल्यू है वो डबल हो जाएगी कितने अरसे के बाद, 0.77 ईयर्स के बाद डबल हो जाएगी, यानी इनिशियल वैल्यू 7.5 जो है वो 15 बन जाएगी कितने अरसे के बाद, 0.77 ईयर्स के बाद। अब इसको चेक करते हैं आप, हमारे पास फंक्शन क्या था, फंक्शन था 7.5 इंटू 6 पावर 0.5 टाइम्स टी,
अगर हम टी को 0 रखते हैं तो इनिशियल वैल्यू क्या आती है 7.5। ये 7.5 डबल कब होगी, हमने निकाला है 0.77 ईयर्स के बाद। इसमें अब हम टी की जगह 0.77 पुट कर रहे हैं, तो आप देखें अप्रोक्सीमेटली 14.95 यानी 15 बन जाएगी कितने ईयर्स के बाद 0.77। तो ये इस बात का सबूत है कि डबलिंग टाइम आपका कितना है, तो 0.77 ईयर्स है। तो उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। बस आपने याद रखना है कि डबलिंग के लिए जरूरी है कि आपने इनिशियल वैल्यू निकालनी है और उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। कहता है सपोज दैट रुपीज 50,000 इन्वेस्टेड एट 6% इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, आफ्टर टी ईयर्स इट ग्रोस अमाउंट ए, ठीक है, गिवन एट दिस फंक्शन। कहता है आफ्टर व्हाट अमाउंट ऑफ टाइम द रुपीज 50,000 विल ग्रोस टू 450,000। तो बच्चों आपसे ये पूछा गया है कि एक इन्वेस्टमेंट है जो कि इनिशियली, ठीक है, इनिशियली टी इज इक्वल टू 0 के लिए कितनी है 50,000। तो बताएं कि कितने टाइम के बाद वो क्या हो जाएगी 450,000। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने 1 बिलियन के लिए किया था, इधर हम 450 के लिए करेंगे। तो अब हम यहाँ लिखेंगे फॉर ए ऑफ टी टू बिकम 4,50,000 we shall let a of t is equals to 4,50,000, ठीक है। और इसको पुट करेंगे इस फंक्शन में। फंक्शन में क्या था a of t की जगह क्या आ जाएगा 4,50,000 is equals to 50,000 into 1.06 पावर t। 50,000 को डिवाइड करवाएं 4,50,000 से, तो कितना आता है स्टूडेंट्स 9 आ गया। 9 is equals to 1.06 पावर t, टेकिंग ln ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ ln ले लें। ln ऑफ 9 t, सॉरी t ln ऑफ 1.06, आपको तो t चाहिए था, ln ऑफ 9 बाय ln ऑफ 6 1.06 कर दें, तो ये आपके पास t का आंसर होगा। ln ऑफ 9 डिवाइडेड बाय ln ऑफ 1.06, तो ये बन जाएगा 37.37। दिस इंप्लाइज t इज इक्वल टू 37.708। तो स्टूडेंट्स 50,000 को 4,50,000 बनने के लिए 6% के इंटरेस्ट के साथ इतने साल लगेंगे। ईयर्स रिक्वायर्ड टू बिकम 4,50,000। अब स्टूडेंट्स इस आंसर को चेक करते हैं। हम देखते हैं कि क्या 37.708 पे वाकई ए ऑफ टी का आंसर जो है वो 4,50,000 आता है या नहीं। तो पुट करें इस फंक्शन क्या था 50,000 मल्टीप्लाई 1.06 पावर है। पहले अगर हम यहां पर टी रखें कितना 37.708, तो देखें कि क्या 4,50,000 के करीब आता है। यस बिल्कुल 4,49,990 पॉइंट, क्योंकि ये 0.7078 से आगे चल रही थी बात, इसलिए। तो ये बात साबित हुई कि इतने सालों के बाद जो है आपकी अमाउंट 50,000 की जगह कितनी हो जाएगी 4,50,000। कितने परसेंट के हिसाब से 6% के हिसाब से। इसके पार्ट 2 पे चलते हैं। इसके पार्ट बी क्या है स्टूडेंट्स, पार्ट बी में आपने उसी तरह से डबलिंग पीरियड फाइंड करना है। तो डबलिंग पीरियड के लिए आपको इनिशियल अमाउंट क्या पता है, हम यहां लिखते हैं कि एज ए ऑफ टी इज इक्वल्स टू कितना है 50,000 है इनिशियली। इनिशियली मतलब टी इज इक्वल्स टू 0 के लिए। रिप्लेस टी बाय कैपिटल टी, ठीक है, एंड ए ऑफ टी बाय 2 टाइम्स ए ऑफ टी। तो बच्चों जरा ये बताएं कि 2 टाइम्स ए ऑफ टी कितना होगा। 2 टाइम्स 50,000 विल बिकम 1 लाख, ठीक है। अब आपने सॉल्व करना है। फंक्शन दोबारा लिखते हैं। डबलिंग पीरियड के लिए फंक्शन क्या होता है, जो भी फंक्शन है वो 2 टाइम्स हो जाता है 50,000 और 1.06 की पावर कैपिटल टी। ये फंक्शन बन गया आपका। इसकी रिप्लेसमेंट करें 280 कितना निकाला आपने
1 लाख, यहाँ पे है 50,000 और 1.06 की पावर टी। इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो कितना आ जाएगा 2। 50,000 को अगर हम 50,000 पे डिवाइड कर दें, ठीक है, सॉरी 1 लाख को डिवाइड कर दें 50,000 से तो 2 आ जाएगा। 1.06 की पावर टी, लॉग ले लें दोनों तरफ। अगर हम लॉग लेते हैं तो क्या आता है, ln of 2 t ln of 1.06, this implies ln of 2 by ln of 1.06 is equals to कैपिटल T। यहाँ डिवाइड करते हैं, ln of 2 डिवाइडेड बाय ln of 1.06 कितना आया 11.89। तो T आ गया 11.89। अगर आप इसको अप्रॉक्स लिखना चाहें 12 तब भी ठीक है। तो इतने सालों के बाद स्टूडेंट्स जो 50,000 है वो 1 लाख बन जाएगा। तो चेक कर लेते हैं कि वाकई इस टी के लिए 50,000 वाला फंक्शन जो है वो 1 लाख बनता है या नहीं। तो फंक्शन था हमारे पास 50,000 मल्टीप्लाई 1.06 पावर, ये रखते हैं 11.89, चेक करें 99,967। मीन्स कि अगर ये पॉइंट्स डेसिमल और आगे बढ़े तो फिर ये 1 लाख को अप्रोच कर जाएगा। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं क्वेश्चन 4 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक छोटा सा और आसान सा क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 1% पर ईयर। किसी भी शहर की पॉपुलेशन का जिक्र किया गया है जो कि 1% पर ईयर के हिसाब से बढ़ रही है। तो बताएं कि कितने साल के बाद जो पॉपुलेशन है वो डबल हो जाएगी। तो हमने बताना है कि कितने अरसे के बाद पॉपुलेशन की तादाद जो है वो 2 टाइम्स हो जाएगी एक्चुअल पॉपुलेशन से। तो इसके लिए हम फार्मूला एक इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स, जिसका नाम है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट फार्मूला। फार्मूला आप नोट कर लें, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फार्मूला। क्या फार्मूला है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फार्मूला। और इस फार्मूले को हम लिखते हैं P ऑफ टी इज इक्वल्स टू P नॉट मल्टीप्लाई 1 प्लस R की पावर टी। अब इसमें जो P ऑफ टी है ये पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन है। P नॉट जो है वो इनिशियल है, इनिशियल पॉपुलेशन, ठीक है। और R जो है वो ग्रोथ रेट है। ये फॉर्मूला हमने फर्स्ट ईयर में भी इस्तेमाल किया था बच्चों। ग्रोथ रेट है और टी जो है वो टाइम है। अब टाइम यहाँ पर ईयर्स में दिया गया तो यहाँ पे हम टाइम इन ईयर्स लिख रहे हैं। अब जरा देखें कि आपके पास क्या क्या मौजूद है, ठीक है। आपने तो पहली बात यहाँ डबलिंग पीरियड फाइंड करना है। इसका मतलब कि वो टाइम बताना है जिसपे आपकी जो पी ऑफ टी है वो 2 टाइम्स पी नॉट हो जाए, यानी इनिशियल पॉपुलेशन का डबल हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं कि द पॉपुलेशन डबल्स, द पॉपुलेशन doubles means the P of T will become 2 times initial population, ठीक है बच्चों। ये डबल का मतलब है। अब फंक्शन के अंदर ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन में P of T की जगह हमने क्या रखना है, 2P नॉट, P नॉट मल्टीप्लाई 1 प्लस R। कितना है बच्चों, R है 1%। कितना है, 1%। 1% का मतलब क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। 1% का मतलब 1 डिवाइडेड बाय 100, तो कितना आता है 0.01, ठीक है। तो आर इन परसेंटेज लिख दिया हमने, और टी हमारे पास टी है तो टी टी ही रहेगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे वैल्यूज क्या बनी, देखें ये पी नॉट और पी नॉट कैंसिल हो गए क्योंकि पी नॉट ने डिवाइड होना था। यहाँ रह गया 2, ये बन जाएगा 1.01 पावर टी। इसको हमने लॉग से सॉल्व करना है। इसका लॉग अगर हम लेते हैं तो क्या बनता है, ln ऑफ 2, ये बनता है t ln ऑफ 1.01। तो t के लिए हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा ln ऑफ 2 को, सॉरी ln ऑफ 1.01 को ln ऑफ 2 से। ये आ जाएगा ln ऑफ 2 डिवाइडेड बाय ln ऑफ 1.01, 66.66, 69.66, और t is equals to 70 years अप्रॉक्स, तकरीबन 70 साल या 69.66 साल। इतने सालों के बाद किसी भी शहर की पॉपुलेशन 1% के हिसाब से डबल हो जाए। तो ये था स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 4।
ये फॉर्मूला की डिस्क्रिप्शन है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन 5। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। क्योंकि ये थोड़ा लेंथी था इसलिए इसको मैंने पेज पे नहीं लिखा, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फंक्शन हमें दिया गया है, p ऑफ t इज इक्वल टू p नॉट e की पावर rt, वेयर r इज द ग्रोथ रेट। और हमें ये बताया गया है कि जो इनिशियल ग्रोथ है वो हमारे पास कितनी है, 5.2 बिलियंस है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट करें इसको, कि हमारे पास जो ग्रोथ फंक्शन दिया गया है वो क्या है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फंक्शन, वो हमें यहाँ पे दिया गया है p ऑफ t इज इक्वल टू p नॉट e की पावर आर टी। ठीक है, वेयर r के बारे में क्या बताया गया है, r इज दी ग्रोथ रेट। ना भी बताया जाए तब भी r क्या होता है, ग्रोथ रेट होता है। अच्छा, अब बच्चों यहाँ पे जो हमें इनिशियल चीज दी गई है वो क्या है, p नॉट विच इज इनिशियली 5.2 बिलियन। ठीक है, bn स्टैंड्स फॉर बिलियन। और जो ग्रोथ रेट दिया गया है वो 1.6% दिया गया है। ठीक है, अगर हम 1.6% को पॉइंट्स में चेंज करें तो क्या बनेगा, 1.6 डिवाइडेड बाय 100, दिस विल बी 0.016। ठीक है, अच्छा अब स्टूडेंट्स पहली चीज जो हमने फाइंड करनी है वो है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फंक्शन रिगार्डिंग दिस इंफॉर्मेशन। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फंक्शन वो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, इसके अंदर अगर हम वैल्यूज पुट करें तो p ऑफ t की जगह p ऑफ t रहेगा, p नॉट की जगह क्या आ जाएगा, 5.2 आ जाएगा, e की पावर r की जगह क्या आ जाएगा, 0.016, और साथ क्या आ जाएगा, t। सो दिस स्टेरिक विल बी दी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फंक्शन। दिस इज दी पार्ट ए। पार्ट बी में आपसे क्या कहा गया है, पार्ट बी में आपसे कहा गया है कि ईयर 2000 के लिए आपने बताना है कि कितनी पॉपुलेशन है, फॉर ईयर 2000। ठीक है, अच्छा अब याद रखें कि जो ये 5.2 बिलियन दिया गया है ना, ये आपको दिया गया है फॉर ईयर 919, 200 के लिए, 2000 के लिए स्टूडेंट आपने फिर क्या करना है, आप नंबर ऑफ ईयर निकालेंगे, फॉर t इज इक्वल टू 2000 माइनस 990, यानी उसने 10 ईयर्स के लिए पूछा हुआ है, तो ये आपके पास बन जाएगा t इज इक्वल टू 10। यानी 990 के बाद 2000 के लिए कितने ईयर्स का गैप आता है, 10 ईयर्स का। तो आपने t इज इक्वल टू 10 के लिए फाइंड कर। ठीक है, तो p ऑफ 10 इज इक्वल टू 5.2 मल्टीप्लाई e की पावर 0.016 इंटू 10। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं बच्चों तो ये क्या बनता है, जरा इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 5.2 मल्टीप्लाई e की पावर 0.016 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये बनता है स्टूडेंट्स आपके पास 6.102 बिलियन फॉर ईयर 2000। ये आपके पास दूसरा आंसर हो गया स्टूडेंट्स। और तीसरे में स्टूडेंट्स आपसे पार्ट सी में पूछा गया है कि किस ईयर में जो पॉपुलेशन है वो 8 बिलियन हो जाएगी, फॉर विच ईयर पॉपुलेशन विल बी 8 बिलियन। तो स्टूडेंट्स आपने करना क्या है, p ऑफ t को क्या रखना है, 8 रखना है। तो फॉर्मूला था हमारे पास p ऑफ t इज इक्वल टू p नॉट e की पावर rt, तो ये बन जाएगा 8 इज इक्वल टू 5.2 मल्टीप्लाई e की पावर 0.016 t। तो स्टूडेंट्स ये बन जाएगा आपके पास 5.8 को डिवाइड करवाएं 5.2 से, दिस विल बी 1.538, ये बनेगा e की पावर 0.016 t। अब आपने ln लेना है, ln ऑफ 1.538, यहाँ आ जाएगा 0.016 t ln ऑफ e। ln ऑफ e क्या होता है, ln ऑफ e तो 1 होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर आप ln ऑफ e निकालें तो 1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 0.016 t इज इक्वल टू ln ऑफ 1.538 ही बन जाएगा। तो t को लाने के लिए आपने ln ऑफ 1.538 डिवाइडेड बाय 0.016 करना है, तो इसका आंसर हम निकाल लेते हैं।
ln ऑफ 1.538 डिवाइडेड बाय 0.016, तो ये बनेगा 26.90। ठीक है, 26.9 मीन्स टी इज 27 ईयर। ठीक है, अब 27 ईयर का मतलब क्या हुआ, आपको इनिशियली जो वैल्यू दी गई थी वो किसके लिए दी गई थी बच्चों, 1990 के लिए। 1990 के लिए में आपने 27 ऐड कर दें तो 2017 में आपकी आबादी कितनी हो जाएगी, 8 बिलियन हो जाएगी। मीन्स कि 1990 प्लस 27 ईयर्स विल बिकम 2017। तो 2017 वो ईयर होगा जिसमें आपकी आबादी कितनी हो जाएगी, 8 बिलियन हो जाएगी। ये था स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। ये भी आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें किसी टेस्ट के ग्रेड्स दिए गए हैं और उस फंक्शन को डिफाइन किया गया है एस ऑफ टी इज इक्वल टू 68 माइनस 20 लॉग ऑफ टी प्लस 1 फॉर टी ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो पहले पार्ट में आपसे पूछा गया जो फंक्शन हमें दिया गया है वो क्या है, वो मैं यहाँ लिखता हूँ। एस ऑफ टी हमें दिया गया है, ये स्कोर फंक्शन है, दैट इज 68 माइनस 20 लॉग ऑफ टी प्लस 1, और टी पे कंडीशन है कि टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, बिकॉज लॉग फंक्शन है तो डोमेन हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, तो अब क्या बच्चों, पहली चीज में जो हमसे पूछा गया है ना, उसने पूछा है कि फॉर टी इज इक्वल टू 0 के लिए क्या है, फॉर टी इज इक्वल टू 0 पे हमें फंक्शन बताएं। तो क्या बनेगा बच्चों, एस ऑफ 0 निकालते हैं, 68 माइनस 20 लॉग ऑफ 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 68 माइनस 20 लॉग ऑफ 1। 20 लॉग ऑफ 1 का मतलब ये चीज क्या होती है, 0। हम लिखते हैं 68 माइनस 20 लॉग ऑफ 1, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 68। पहला आंसर आ गया 68। नेक्स्ट में क्या पूछा है उसने, कहता है टी इज इक्वल टू 4 और टी इज इक्वल टू 24 पे बताएं। ठीक है, तो टी इज इक्वल टू 4 के लिए हमने फाइंड करना है एस ऑफ 4। क्या बनेगा, 68 20 लॉग ऑफ 4 पुट करें तो यहाँ 5 बन जाएगा, तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे सिर्फ आपने 5 कर देना, दिस विल बिकम 54.02। 54.02 ये पहला आंसर है स्टूडेंट्स। और टी इज इक्वल टू 24 के लिए एस ऑफ 24 68 माइनस 20 लॉग ऑफ 25 बन जाएगा ये। तो यहाँ पर 5 की जगह आपने सिर्फ क्या कर देना है, 25, तो ये बन जाएगा 40.041। एस ऑफ 24 40.041। ठीक है, नेक्स्ट में उसने बच्चों आपसे कहा है कि इसका ग्राफ बनाए। इसके ग्राफ की डोमेन आपको पता है कि यहाँ पे डोमेन हमारे पास क्या हो, इसकी डोमेन है हमारे पास 0 से बड़े नंबर से इन्फिनिटी। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो यहाँ 0 पे क्लोज इंटरवल है क्योंकि 0 खुद भी शामिल है। अच्छा, अब बच्चों इसकी रेंज क्या होगी, अब रेंज के लिए अगर आपके पास पहला नंबर 0 मौजूद है तो अगर आप 0 पुट करते हैं इस फंक्शन में तो आपको पहला आंसर 68 मिलता है, तो इसकी जो रेंज होगी वो आपके पास 68 से लेकर पॉजिटिव वैल्यूज की तरफ होगी। ठीक है, तो ये है स्टूडेंट्स आपके पास इसकी रेंज। अब हम चलते हैं, इसको देखते हैं कि क्या इसका ग्राफ बनता है। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे मिस्टेक हुई है, ये इन्फिनिटी नहीं है, ये माइनस इन्फिनिटी है। ठीक है, 68 से माइनस इन्फिनिटी तक, क्योंकि जैसे ही आप एक्सट्रीमली लार्ज नंबर पुट करेंगे तो आपका आंसर जो है वो नेगेटिव में चला जाएगा। फॉर एग्जांपल ये देख लें, हमने यहाँ पर टी की जगह बहुत कोई लार्ज नंबर पुट किया तो आंसर नेगेटिव में चला गया, लेकिन पहला आंसर आपको क्या मिलेगा, 68। तो ये एक डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा हमारे पास। ठीक है, ये एक क्या है, डिक्रीजिंग ग्राफ है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स हम इसको देखते हैं कि ये हमारे पास बनता कैसे है। ये हमने कुछ वैल्यूज प्लॉट की हैं। 0 पे हमें आंसर क्या मिल रहा है, 68, तो यहाँ पे कहीं ऊपर इसका डॉट लगेगा 60 से ऊपर। 1 के लिए 62 है, तो ये 1 है स्टूडेंट्स। ठीक है, 1 के लिए 62 है, तो यहाँ पे कहीं 60 से ऊपर ग्राफ कोई बनेगा इसका। इसी तरह 2 के लिए 58 है, तो यहाँ कहीं बन जाएगा। 3 के लिए इसका 56 है, तो यहाँ पे कहीं बन जाएगा। ठीक है, और 4 के लिए 54 है और यहाँ से कहीं बन जाएगा। तो ग्राफ इसका अगर आप देखिए तो यूं कोई बनता चला जा रहा है। ठीक है, यूं ऊपर से आता हुआ नीचे, ये स्क्रीन पे आपको शो भी हो जाएगा इसका ग्राफ किस तरह का है। तो स्टार्टिंग वैल्यू इसकी क्या है, वो 0 के लिए 68 से यूं यहाँ से आएगा कहीं से, यूं यूं। ठीक है स्टूडेंट, ये यूं यूं। ठीक है, ये यहाँ से नहीं होगा,
तो ये इसका इसका एक ग्राफ बनेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसका ग्राफ आपको ऐसे स्क्रीन पे शो भी मैं करवा दूंगा, क्योंकि स्पेस नहीं थी इसके 68 का पॉइंट नहीं मिल सका, तो ये यहाँ से यूं ऊपर किसी नीचे की तरफ आ रहा है। और रेंज को ठीक कर लीजिएगा, रेंज 68 से -∞ है। तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट डी पार्ट पे। पार्ट डी में हमें कहा गया स्टूडेंट्स, अगर एस ऑफ टी जो है वो 50 के इक्वल हो जाए तो फिर बताएं कि टी का क्या आंसर होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फंक्शन पढ़ा था एस ऑफ टी इज इक्वल्स टू 68 माइनस 20 लॉग ऑफ टी प्लस 12। तो हम यहाँ पे 50 रखते हैं, 50 इज इक्वल्स टू 68 माइनस 20 लॉग ऑफ टी प्लस 1। तो ये बन जाएगा 20 log of t plus 1 is equals to 68 minus 50। 20 log of t plus 1, 68 में से 50 अगर आप माइनस करें तो 18 आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे हमने क्या करना है, 20 को डिवाइड करवा दें 18 से, तो ये बन जाएगा log of t plus 1 is equals to 18/20। ये बन जाएगा log of t plus 1 is equals to, इधर देखें 18/20, ये बन गया आपके पास 0.9। 0.9 अगर आप एंटी लॉग लें दोनों तरफ, तो एंटी लॉग ऑफ टी प्लस 1 इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.9। तो ये बन जाएगा, एंटी लॉग के साथ ये वाला लॉग जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या रह जाएगा t प्लस 1, और इधर हम इसका एंटी लॉग ले लेते हैं, ये आ जाएगा 7.94। 7.94। तो अब बच्चों यहाँ पे अगर आप t देखें, t का आंसर के लिए आपको 1 को उधर शिफ्ट करवाना होगा, तो t बन जाएगा 7.94 माइनस 1, t इज इक्वल टू 6.94 विच इज अप्रोक्सीमेटली 7, ठीक है। ये था स्टूडेंट्स इसका क्वेश्चन नंबर 6। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, इफ p ऑफ t इज इक्वल टू p नॉट के टी। ये भी एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फंक्शन है किसी ऑयल की रिफाइनरी का, और यहाँ पे आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट के दिया गया है, डिमांड ऑफ ऑयल इज 10% पर ईयर है। कहते हैं व्हेन विल बी द डिमांड इज डबल। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ आपने डबलिंग पीरियड फाइंड करना है। तो डबलिंग पीरियड के लिए हम क्या फार्मूला यूज करते हैं, अगर हमारे पास इनिशियली टी की वैल्यू नहीं है तो डबलिंग पीरियड का मतलब होता है कि पी ऑफ टी जो है वो इनिशियल वैल्यू का डबल हो जाए। वैसे यहाँ पे हमारे पास कुछ ना कुछ वैल्यू होती थी, लाइक 7.5, 50,000, तो हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ पे पी नॉट है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे कि गिवन फंक्शन क्या है हमारे पास, p ऑफ t इज इक्वल टू p नॉट e पावर के टी। k की वैल्यू क्या है 10%, मीन्स 0.1। तो हमारे पास p ऑफ t क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा p ऑफ नॉट e की पावर 0.1 t, ठीक है बच्चों। हम यहां लिखेंगे कि फॉर डबलिंग p ऑफ t इज इक्वल टू 2 टाइम्स p नॉट। ये आपने याद रखना है कि p ऑफ t को आपने 2 p नॉट रखना होता है। वैसे तो कोई वैल्यू होती है, यहाँ वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे जनरल p नॉट ही पुट हो जाएगा। अब फंक्शन के अंदर आपने जो p ऑफ t है उसको क्या रखेंगे, 2 p नॉट, यहाँ पे आ जाएगा p नॉट e की पावर k, और स्मॉल t को रिप्लेस कर देते हैं हम किससे, कैपिटल T से। बस एक सिंबल होता है, वैसे तो रहता है ये टाइम ही है। अब ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, 2 और इज इक्वल टू आ जाएगा e की पावर k की जगह क्या रखेंगे, 0.1 t, क्या रखेंगे 0.1 t। तो अब बच्चों हमने यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करना है, हमने एंटी लॉग लॉग लेना है दोनों तरफ, टेकिंग ln ऑन बोथ साइड्स। ये क्या बन जाएगा, ln ऑफ 2 ln ऑफ e की पावर 0.1 t, ये बन जाएगा ln ऑफ 2 0.1 t इंटू ln ऑफ e। ln ऑफ e क्या होता है बच्चों, ln ऑफ e तो 1 होता है, तो ये सारी चीज 1 हो गई। आपके पास सिर्फ बच जाएगा ln ऑफ 2 इज इक्वल टू 0.1 टाइम्स t। तो t के लिए t को यहाँ कैपिटल लिखना था, ठीक है। तो t जो है आपके पास क्या आ जाएगा, कैपिटल T, वो बन जाएगा ln ऑफ 2 बाय 0.1। तो ln ऑफ 2
डिवाइडेड बाय 0.1 करें तो आता है 6.93 ईयर्स, अप्रोक्सीमेटली कितना 7 ईयर्स। तो ये है स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, जिसमें हमें एन ऑफ टी एक फंक्शन दिया गया है। वो फंक्शन है 2,50,000 इंटू 2/3 पावर टी। ठीक है, और पहली चीज हमसे डिमांड की गई है कि टी की वैल्यू बताएं कि अगर एन ऑफ टी जो है आपका क्या हो जाए 60,000 हो जाए। ठीक है, तो हम फंक्शन में एन ऑफ टी की जगह क्या रखेंगे 60,000, यहां आ जाएगा 2,50,000 2/3 पावर टी। 60,000 बाई 2,50,000 इज इक्वल टू 2/3 पावर टी। तो ये कितना बनेगा बच्चों, अगर आप इसको डिवाइड करें 60,000 बाई 2,50,000 तो ये बनेगा आपके पास 0.24। ये बन जाएगा आपके पास 0.24 और ये आ जाएगा 2/3 का मतलब होता है 0.67 पावर टी। इनको भी डिवाइड कर लें। अब बच्चों टी की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स करना है, टेकिंग ln ऑन बोथ साइड्स। तो ये बन जाएगा ln ऑफ 0.24, यहां आ जाएगा t ln ऑफ 0.67, क्योंकि लॉग से पहले पावर आ जाती है। तो t निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ln ऑफ 0.24 डिवाइड कर देंगे ln ऑफ 0.67 से, तो ये बन जाएगा ठीक है 3.56 मींस 3.5 ईयर्स। तो बच्चों ये टाइम दरकार है एन ऑफ टी को 60,000 बनने के लिए। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट भी स्टूडेंट्स इसका सिमिलर ही है। अब वहां पे आपसे कह दिया गया है कि एन ऑफ टी अगर 1000 हो जाए तो बताएं फिर टी कितना हो। तो ये भी आसान पार्ट है, इसमें आपने एन ऑफ टी को 1000 रखना है। एक तरफ आपके पास 2,50,000 इंटू 2/3 पावर टी है। अगर आप 1000 बाई 2,50,000 करें इज इक्वल टू 0.67 टाइम्स टी, तो ये आपके पास बनेगा 1000 डिवाइडेड बाई 2,50,000, दिस विल बी 0.004 और ये आ जाएगा 0.67 टी। टी की वैल्यू के लिए आपको क्या करना होगा, टेकिंग ln ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग ln ऑन बोथ साइड्स, ये बन जाएगा बच्चों आपके पास ln ऑफ 0.04 इज इक्वल टू टी ln ऑफ 0.67। तो टी क्या बनेगा आपके पास बच्चों, टी आ जाएगा ln ऑफ 0.004 ओवर ln ऑफ 0.67। तो ये बन जाएगा आपके पास ln ऑफ आंसर डिवाइडेड बाय ln ऑफ 0.67, 13.7। तो 13.7 ईयर्स में ये और कम हो जाएगा। अच्छा ये देखें, अब आप ये एन ऑफ टी जो है ना आपके पास एक डिक्रीजिंग फंक्शन है बच्चों। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे एन ऑफ टी की डिमांड जो वैल्यू है वो कम होती जा रही है जैसे जैसे नंबर ऑफ ईयर्स बढ़ते जा रहे हैं। यानी 3.5 ईयर्स के लिए ये आपके पास कितना हो गया था 60,000 और जैसे ही आपके पास ईयर्स कितने हुए 13.7 तो ये बन गया 1000। ये मजीद कम हो जाएगा जैसे ही नंबर ऑफ ईयर्स बढ़ेंगे। तो एन ऑफ टी के बारे में आप ये प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि एन ऑफ टी इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। ये थी आपके पास एक्सरसाइज 1.3। उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। व्हाट्सएप नंबर भी मेरा चैनल पे अवेलेबल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा। और अब मिलते हैं स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.4 के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज।